नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। आज हमारे कुछ सवाल हैं। क्या हमारे सिस्टम ने महिलाओं को न्याय देने के लिए 2 शर्तें निर्धारित कर दी। पहली शर्त ये कि महिला के साथ दरिंदगी के साथ साथ गैंगरेप हो, और दूसरी शर्त ये कि महिला की मौत हो जाए। 8 साल पहले जब निर्भया के साथ ऐसा ही हुआ था, तब ऐसा लगा था कि पूरा देश जाग गया। उस मामले में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। हैदराबाद में भी ठीक ऐसा ही हुआ था, और हाथरस में जो कुछ हुआ उसमें भी एक महिला को न्याय दिलाने की मुहिम तब शुरू हुई जब गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। इस मामले में ऐसे ही कई और सवालों का जवाब अभी भी बाकी है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने हाथरस के उस भूलगढ़ी गांव से एक रिपोर्ट तैयार की, जहां इस बेटी के साथ ये हिंसा हुई थी। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा कि इस 19 साल की लड़की की हत्या तो 4 लड़कों ने की, लेकिन इसकी आत्मा को मारने का काम हमारे सिस्टम, हमारे समाज ने किया। देखिए। पैर हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। गर्दन में उसके बिल्कुल टूटी हुई थी एकदम। किसी ने कभी लिखा था कि बोए जाते हैं बेटे और उग आती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों में लहलहाती हैं बेटियां। लेकिन ये वो बेटियां होती हैं जो खुशकिस्मत होती हैं, वरना अक्सर हिंसा की आग में जलते हैं बेटे और राख बन जाती हैं बेटियां। ठीक वैसे ही जैसे हाथरस की ये लड़की अब महज राख बनकर रह गई है। लेकिन ये गर्म राख इस बात की गवाह है कि बेटियों के प्रति हमारे समाज की सोच कितनी ठंडी हो चुकी है। भूलगढ़ी गांव में हम इस वक्त हैं और हमारी कोशिश है वो सब कुछ सामने लाने की, वो सच सामने लाने की जो परिवार वालों को पता है। क्या कुछ हुआ 14 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में, और कैसे ये एक एक करके इस घटना में चीजें जुड़ती चली गई। बहुत सारी चीजें सामने आई, बहुत सारी चीजें रह गई जो सामने नहीं आ पाई। और जैसा मैंने कहा, हमारा मकसद, हमारी कोशिश उन तमाम चीजों को सामने लाने की है जो अब तक आपके सामने नहीं आ पाई हैं। चाहे वो बड़े भाई का बयान हो, माँ की बात हो, या फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य जो अब तक बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाया। शरीर मिट्टी है और इसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन अगर इस मिट्टी पर कोई हिंसा का तेजाब डाल दे तो वो बंजर हो जाती है, और बंजर जमीनों और बंजर जमीरों के सहारे कोई समाज तरक्की का रास्ता कभी नहीं पकड़ सकता। एक भाई अपनी बहन को अधमरी हालत में लेकर पहले पुलिस के पास जाता है। लड़की की गर्दन टूटी हुई, लेकिन पुलिस की गर्दन वर्दी के अहंकार में अकड़ी हुई है। नानुकुर के बाद रिपोर्ट लिखी तो जाती है, लेकिन दम तोड़ती लड़की की लड़खड़ाती जुबान से निकले सच को दुत्कार कर अस्पताल रवाना कर दिया जाता है। इस दौरान मम्मी थोड़ा आगे चल के खेत में थोड़ा साइड में मम्मी घास काट रही थी, तो जो इकट्ठा करते समय जो बहन कर रही थी उसको पीछे से पहले तो उसका जो हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद उसका जो दुपट्टा पड़ा हुआ तो उसको खचेड़ते हुए अंदर को लेके गए हैं जो अपराधी हैं। तो मम्मी को करीब 20 मिनट बाद महसूस हुआ है कि अभी लड़की अभी इतना टाइम क्यों लगा रही है, क्या चक्कर, अभी घास काट रही है। तो मम्मी उठ के गई हैं, खेत की तरफ गई हैं, फिर उसके बाद रोड की तरफ भी गई हैं, रोड से फिर वापस आई हैं मम्मी। तो मम्मी जब वापस आई हैं तो देखा तो जो खेत है, खेत पर जो मेरी बहन की चप्पल वहाँ पर उल्टी पड़ी हुई थी। तो मम्मी ने मम्मी को चप्पल उठाया कि ये तो मनीषा की चप्पल है। तो मम्मी चप्पल उठाया तो देखा तो जो बाजू के जो पेड़ हैं वो टूटे पड़े थे अंदर के लिए। पेड़ जो बाजरा का जो पेड़ है, जो जी हाँ, जो बाजरे के पेड़ टूटे पड़े, तो मम्मी फिर उसी बाजरे के पेड़ पर अंदर चली गई हैं। तो देखा तो उसी निशान पे, जी हाँ जी हाँ, तो उसी निशान पे गई अंदर। तो बहन मेरी बेहोशी हालत में, उसके जो मुंह में से जो जीभ जो दवा, उसको जो गले से जो करा गया है दबा कर, उसकी जीभ कटी हुई थी, तो उससे पूरा ब्लड हो रहा था। और जो मेरी बहन थी वो बेहोश हुई पड़ी थी। तो माँ ने उसको अब दूसरी अवस्था में देखा, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो एक भाई था वहाँ पर, उसने थोड़ा उसके मुंह पानी डाला तो उसको हल्का सा होश आया। तो उसने अपनी जीभ को लड़खड़ाते हुए बोला, मैंने पूछा बहन क्या हुआ, कि वो किस हालत में थी कि वो मतलब हाँ उसने हल्का सा बोला था क्योंकि उसको ब्लड भी निकल रहा था, मैंने पूछा भी था। खेतों में दबंगों ने इस लड़की के सिर्फ शरीर को ही चोट नहीं पहुंचाई,
बल्कि इसकी आत्मा को भी जख्मी कर दिया। भाई ने जो बताया उसमें उन्होंने साफ कहा कि माँ इधर आसपास में कुछ दूर आगे चारा काट रही थी और जो बेटी थी वो इस जगह के आसपास कहीं थी। उसको खेतों के अंदर जहाँ खींच के ले जाया गया, ये वो हिस्सा है। अब आप देखिए, मैं यहाँ से अंदर चल रहा हूँ। ये हिस्सा आप देख रहे होंगे, चारों तरफ ये घने आपको बाजरे की फसल दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच में ये वाला हिस्सा टूटा हुआ है, ये वाला हिस्सा कटा हुआ है। इस वाले हिस्से का जो पूरा आप ये सोच लीजिए, ये हिस्सा जैसे यहाँ जो वो बात लगातार कह रहे थे, खींच के जिस तरीके से खेतों के अंदर ले जाया गया, यहाँ इस लोकेशन पे आने के बाद ये हिस्सा आप यहाँ देख लीजिए। मैं वहां से आने के बाद यहाँ खड़ा हूँ। इस वाले हिस्से में इसके बाद आपको ये जगह आगे जाने का कोई पैसेज, टूटा हुआ पैसेज नहीं बन रहा, जिसमें बाजरे का जो ये पौध खड़ी है, ये जो फसल खड़ी है वो टूटी हुई नजर आई। यानी ये लोकेशन थी जहां से खींचते हुए, जो दावा किया जा रहा है, खींचते हुए पीड़िता को यहां तक ले आया गया और यहीं पर उसके साथ गलत काम किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और जो बर्ताव उसके साथ किया गया, जिस बर्ताव का जिक्र उसके परिवार वाले कर रहे हैं, यही वो जगह है जैसा परिवार वाले बता रहे हैं कि इसी जगह पे उसको खींच के लाया गया था। और उसके बाद फिर वो यहाँ से, जो 4 लोग थे, वो यहाँ से फरार हुए, यहाँ से भाग गए। 16 दिनों तक हाथरस की 18 साल की बेटी सिर्फ वेंटिलेटर से ही नहीं, बल्कि हमारा सड़ गल चुका सिस्टम भी आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसे ले गए ना, खींच गए तो बाजार टूटा भाव, तो उसी लेन देखती गई कहाँ तक है, बीच बाजार। अब मेरी बेटी बहुत बुरी हालत, सारे कपड़े उतरे पड़े थे मेरी बेटी के। मैंने पल्लू ढाके अपनी बेटी, मुंह में से खून का जीभ को कटी हुई थी मेरी। उस दिन जब होश आया हाँ, बेटी को, जब उस दिन पहली बार बातचीत हुई बेटी से आपकी? हाँ, 4 दिन पर। हाँ। उससे पहले कोई बातचीत नहीं। क्योंकि खेत में तो बोलते बोलते बेहोश हो गए। बेहोश है। तो अब ये जरूरी हो जाता है कि आप ये बताएं कि जिस दिन उसको पहली बार होश आया और उसने आपसे क्या कहा, ये आप पूरा बताइए। मेरे से ये बेटा, मैंने पूछी है लड़की को, मैं तो वहाँ है मत हाथ नहीं बाकी लड़की की जो है, मेरे बेटे तेरे साथ क्या हुआ था? मम्मी, संदीप और 4 लोग थे, भाग गए और मेरे ऐसा किया था। गलत काम की बात भी बताइए। गलत, हाँ, गलत काम, पूरा बात बताइए। गलत काम किया था मेरे साथ। और क्या बताया? और आपसे उसकी क्या बात हुई? यही और आपने बात क्या पूछा? मेरे कितने लोग थे? कि 3-4 लोग थे और तो भाग गए सारे लोग। फिर मुझे नहीं पता है, मैं तो बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। सबको आपने पूछा? सबको पहचानती है? हाँ, साथ गांव के ही है ना, गांव के हैं, सबको बताया मैंने, नाम बताई गई है, सबके नाम बताए गई। इसके बाद उसने क्या कहा, या उसके बाद कुछ बोल पाई या नहीं बोल पाई? बोल पाई, हम बोले मम्मी इनको वहाँ बहुत पुलिस लोग पहुंची, उन्होंने बोली ऐसा है, उसे फांसी देना चाहिए। लड़की ने बोली है फांसी, ठीक है बेटा, उनको हम फांसी लगवाएंगे, पुलिस वालों ने बोली है फांसी लगवाएंगे। तो बात करने लगी थोड़ी बहुत, बात करने लगी, बयान दे गई है, वो बयान दे गई कि हमारी बेटी को दे दो, हम अपना बेटी को अंतिम समय में हम अपने आप देखेंगे, हम पलटेंगे, तो मतलब उन्होंने जोर डाला है ना, तो जो पैर तक छूने को मन करा हमने, साथी और भी लोग पर थे, नहीं, तो लोगों ने उन्होंने कुछ नहीं सुनी। जब हमको दोनों हाथों से पकड़ के फेंक दिया तो देखो चल गया है। किसी को कांटों में फेंक दिया उठा के, तो लोगों की हमारे यहाँ राजस्थान में जैसा मानते हैं कि भाई जो भी कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते, क्या करते हो। डीएम साहब को आत्मा के भटकने का डर सता रहा था, लेकिन डीएम साहब, आप उस सिस्टम और समाज का क्या करेंगे जिसका शरीर तो जिंदा है लेकिन आत्मा कब की मर चुकी है? दाह संस्कार करना ही है तो उन बड़े बड़े दावों का भी कर दीजिए जिनसे बेटियों को उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में उनके शरीर को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। यूं तो हर माँ बाप का सपना होता है कि वो तारों की छांव में अपनी बेटियों को हंसते खेलते विदा करें, लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन आधी रात को जब सिस्टम सच पर पर्दा डालने का फैसला कर लेता है तो सच राख बनकर जमीन पर बिखर जाता है।
और इस राख की गरमाइश चीख चीख कर कहती है कि अगले जन्म मोहे पिटिया न कीजिए। किस बात की जल्दबाजी थी कि घर से 1 किलोमीटर दूर वो रास्ता, जहां पहुंचने के बाद ये रास्ता खत्म हो जाता है और यहां से ये कच्चा रास्ता है, वहीं पर ये जो देख रहे हैं आप, यहीं अंतिम संस्कार किया गया, यही चिता जलाई गई उस बच्ची की। हमारे यहाँ जो परंपरा है, आखिरी विदाई में हम लोग हल्दी लगाते हैं, तो वो लगाने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ करना है आप लोग वहीं चलिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हम लोग वहाँ चलते हैं। जब हम लोग वहाँ आने के लिए तैयार हुए तो जो ट्यूबवेल है, पानी का ट्यूबवेल आप जो देख रहे हैं पीछे है, तो ट्यूबवेल के पास से उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी और हम लोगों को मारपीट भी की। लेडीज पुलिस ने भी हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया और हमारे घर वालों के साथ भी मारपीट की। हमको यहाँ नहीं आने दिया गया। हमको नहीं पता यहाँ पर पुलिस ने अंतिम संस्कार किया है हमारी बहन का, और उन्होंने किसी भी बुजुर्ग को यहाँ पर बिठाल के उनका वीडियो बना के और बोल दिया कि ये उनके चाचा हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे परिवार से तो यहाँ कोई आया ही नहीं। इस पूरे मामले में एक पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इनमें पूर्व में लगभग 20 वर्ष पहले दोनों परिवारों में कुछ हुआ था। मृतका और जो आरोपी है संदीप, इन दोनों के बीच में पूर्व 20 वर्ष पहले की कोई घटना रही है। मतलब इन दोनों आरोपी बनाए, जिनसे कहा जाता है कि बेटी दुपट्टा ओढ़कर बाहर जाओ, उन बेटियों की गर्दन उसी दुपट्टे में उलझाकर तोड़ दी जाती है। कोई इतने से भीख कहां से खाता है? जुबान को लहूलुहान कर दिया जाता है और बहस इस बात पर शुरू हो जाती है कि बताओ बलात्कार हुआ था या नहीं। यानी अगर बलात्कार होगा फिर मौत होगी, तभी चिता मशाल बनेगी, और अगर ऐसा ना होगा तो बेटियां मरती रहेंगी। क्योंकि बेटियों का क्या है, उन्हें कभी पेट में मार दिया जाता है, कभी पैदा होने के बाद उनके अरमानों का गला घोंट दिया जाता है, और अगर वो लड़े, संघर्ष करें, तो उसकी उसी खेत में हत्या कर दी जाती है जहां उसने फसलों को काटते हुए अपने सुनहरे भविष्य के बीज बोए थे। हाथरस से नीरज गौड़ के साथ अमित प्रकाश की रिपोर्ट। क्या हाथरस की बेटी को जल्द इंसाफ मिलेगा? ये सवाल आज देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है। सभी के मन में एक ही चिंता है कि दोषियों को सख्त सजा कब मिलेगी। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने हाथरस पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय एसआईटी में महिला अधिकारी भी शामिल है। एसआईटी को 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। प्रकरण की जांच के लिए शासन ने एक उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया है, ताकि अगर कोई स्थानीय पुलिस के द्वारा कोई चूक हुई है तो उस चीज़ों को अंकित करें। काफ़ी सीनियर लेवल से इस केस की मॉनिटरिंग हो रही है और हम इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। आधी रात को अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चौतरफा घिरी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने मतलब बोली कि क्या कहते बेटी के लिए जो क्या कहते वो कार्रवाई वो तो पूरी होगी और वो दोषियों को मतलब सजा मिलेगी। पीड़िता के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से बात की थी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित के परिवार को 25 लाख मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी और हाथरस शहर में ही एक घर देने का भी वादा किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बेटी के लिए जो भी दर्दनाक जो हादसा हुआ है, सभी लोग अब जो बेटी वाले हैं अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि इसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सर, हमारा तो ये एक आग्रह है कि इसको एक न्यायिक जांच मिलनी चाहिए, जो न्यायिक जांच मिलनी चाहिए जो कि जज के दायरे में हो। हाथरस की घटना पर सियासत भी अपने चरम पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज शाम हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकती हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि पीड़ित के परिवार को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया। ये अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है।
उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। हाथरस की घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उधर निर्भया केस में वकील रही सीमा कुशवाहा ने हाथरस मामले में पीड़िता की ओर से केस लड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सीमा कल हाथरस पहुंचेंगी और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी और उसकी दर्दनाक मौत ने एक मां को किस कदर तोड़कर रख दिया। कैसे पूरा का पूरा परिवार खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया। और ये भी बताएंगे कि आखिर हाथरस की बेटी का परिवार ऐसा क्या चाहता था कि वो सीधा पुलिस से टकरा गया। विरोध, की विदाई अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपने बच्चे के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। परिवार ने पुलिस की गाड़ी के सामने विरोध किया। पीड़िता का परिवार पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गया। मां बस एक बार अपनी बेटी की शक्ल देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। रात 2:30 बजे हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दिया और परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें सुबह 4 बजे इसकी सूचना दी गई और वीडियो बनाने के लिए पुलिस ने उनसे जलती चिता में लकड़ी डलवाई। हाथरस के डीएम का दावा है कि परिवार की मर्जी से और उनकी जानकारी में अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन अगर परिवार को पता था कि अंतिम संस्कार हो रहा है तो क्या ये विरोध की तस्वीरें झूठी हैं? क्या गाड़ी के सामने लेटकर बेटी का चेहरा देखने की इच्छा जायज नहीं है? लगातार पुलिस और परिवार अलग अलग दावे कर रहे हैं। मेरे नात रिश्तेदार आ जाने तो लड़की के जो कागज तो मुख्य यात्रा हो जाएगी, और फिर भी उन लोगों ने जबरदस्ती करके और उनको अंतिम संस्कार कर दिया। आप लोगों की सहमति थी? ऐसा कुछ हमारी कोई सहमति नहीं थी। पुलिस का एक और दावा सवालों के घेरे में है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता हॉस्पिटल नहीं गई थी, जबकि अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोहम्मद ताबिश खान ने खुलासा किया कि हाथरस की पीड़िता 14 सितंबर को दोपहर में उनके हॉस्पिटल आई थी। गर्दन का सीटी स्कैन कराया और सर का सीटी स्कैन कराया, तो हम लोगों ने इसमें पाया कि सर में तो कोई ऐसी चोट नहीं थी, लेकिन गर्दन की हड्डी में 3, 4, 5 नंबर की हड्डी में चोट थी, जिसकी वजह से वहाँ से नस निकलती है, उसमें क्षति हुई थी। इसलिए मरीज़ को जब से भर्ती हुई थी तब से उसको सांस लेने में दिक्कत थी। हाथ तो चल रहे थे अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब हाथ वो ऊपर उठा ले रही थी, लेकिन पैर उसका नहीं चल रहा था। तो डॉक्टर और परिवार की बातों में तो समानता है, लेकिन पुलिस अपने बयान बार बार बदल रही है और अब पुलिस पर बगैर बताए अंतिम संस्कार करने का भी आरोप लगा है। और अगर वाकई परिवार का आरोप सच है तो कल रात हाथरस की बेटी का नहीं बल्कि मानवता का अंतिम संस्कार हुआ है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सारे देश में आवाज उठ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिया है। सवाल नए भारत की बेटियों की रक्षा का है। यह सवाल देश की महिला शक्ति के स्वाभिमान का है। जो भी देश की बेटी के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा वो अब बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।